आज जो हमारी जीत हुई है वो सिर्फ हमारी ही नहीं, हमारे संगठन की जीत हुई है। जो हमने निरंतर काम किया था 365 दिन 24 घंटे, उस चीज़ की जीत हुई है। क्या क्या चुनौतियाँ रहने वाली हैं, कौन कौन से मुद्दे रहने वाले हैं? हमारा मैनिफेस्टो आया था, उसमें हमने ऐसे एक विमेन मैनिफेस्टो निकाला था, एक जनरल मैनिफेस्टो निकाला था। तो हम उन मैनिफेस्टो में जो हमने वादे किए थे उनका पूरी तरीके से पूर्ण करने का पूरा प्रयास करेंगे। कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता भी देती हूँ, जैसे कॉलेज में गायनेकोलॉजिस्ट होनी चाहिए, काउंसलर होना चाहिए, गर्ल्स कॉमन रूम होना चाहिए, फर्स्ट एड किट होनी चाहिए, गर्ल्स के लिए एनसीसी होनी चाहिए, गर्ल्स कोचेस होने चाहिए स्पोर्ट्स के, नए हॉस्टल्स बनने चाहिए। इन सब मुद्दों लेके हमने मैनिफेस्टो बनाया था। जी बिल्कुल। इसके अलावा आपने नारी शक्ति की भी एक बात करी, उसके बारे में थोड़ा बताइए। जब बात आती है नारी सशक्तिकरण की, तो एबीवीपी उसके लिए निरंतर काम करता है। आप ये भी देखेंगे कि 2014 से जितनी भी छात्राएं दूसू में आई हैं वो सारी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से ही आई हैं। और अभी भारत में जैसे हम विमेन रिजर्वेशन बिल का भी बात की जा रही है और आ भी गया है, तो उसको भी बहुत तहे दिल से एबीवीपी वेलकम करता है। इसके अलावा भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में महिला जो छात्र हैं उनके कई इश्यूज होते हैं, वो क्या इश्यूज आपने देखे हैं? जो एक मेजर इशू था छात्राओं को वो गर्ल्स हॉस्टल का था, क्योंकि सिर्फ 2% ही छात्राएं हैं जो भी हॉस्टल में रह रही हैं, उनको वैकेंसी नहीं मिल रही है, या फिर जबकि 60% हॉस्टल्स होने चाहिए। तो इस चीज़ के लिए एबीवीपी काम करेगा कि हर एक कॉलेज के पास में गर्ल्स हॉस्टल हो। इस चीज़ के लिए काम करना चाहता है एबीवीपी, और छात्राओं का और हॉस्टल हो, इस चीज़ के लिए ज़रूर काम करेगा एबीवीपी। सिक्योरिटी का एक बड़ा इशू रहता है, उसके लिए क्या? सिक्योरिटी के लिए जो इशू था, कॉलेज के अंदर बाहर दोनों जगह कैमरा हो, पीसीआर हो, कॉलेज के पास में पिंक बूथ हो, इस चीज़ के लिए भी हमने मैनिफेस्टो में लिखा था और इसके लिए हम लोग काम भी करेंगे। सेक्रेटेरियल पोस्ट पे दिल्ली विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने एबीवीपी की जो वुमेन सेंट्रिक अप्रोच उस मैनिफेस्टो को तैयार करने के लिए रही, उसको स्वीकारा है और एक अभूतपूर्व मार्जिन से सेक्रेटरी की पोस्ट पे 12,937 मतों से बहन अपराजिता को विजयी बनाया है। ज्वाइंट सेक्रेटरी की पोस्ट पर भी भाई सचिन बैसला को 9,995 मतों से विजयी बनाया है। अब मैं अपने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष भाई तुषार डेडा को आप सभी के समक्ष कि मेरे भाई ने बताया कि आज हम इतने मार्जिन से दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव जीते हैं। मैं बता देना चाहता हूं कि दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों ने एक राष्ट्रीय भक्ति का डूसू चुना है। दोस्त, अभी क्या है कि हम 4 में से 3 सीट जीते हैं। भाई बहन अपराजिता जो कि सेक्रेटरी हैं, भाई सचिन बैसला जो कि ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, मैं तुषार डेडा जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष बन गया हूं। और हमारा इसमें मेन जो पॉइंट रहेगा वो मेट्रो कंसेशन पास का रहेगा और नए इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी दिल्ली विश्वविद्यालय के हॉस्टल्स में, कॉलेजेस में खराब हुए हैं, जैसे कि आपको पता है कि कोरोना आने के कारण हॉस्टल्स में भी बहुत इंफ्रा खराब हुआ, कॉलेजेस में भी बहुत इंफ्रा खराब हुआ। तो इसमें हमारा ये ठीक करवाने का काम भी रहेगा। और अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। अभी मैं अपनी बहन अपराजिता जो कि सचिव पद पर बहुत बड़े मार्जिन से जीती है, उसको माइक देता हूं। आप बात। नमस्ते सभी को, मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है। दिल्ली विश्वविद्यालय ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को चुना आज छात्र संघ के लिए। मैं जब आई थी दिल्ली एक सपना लेके, जब मैं पहले साल आई फर्स्ट ईयर में, तो मैंने डूसू का चुनाव देखा। मेरे मन में एक ही क्वेश्चन था कि क्या एक मध्यम वर्ग से एक छात्रा
जो दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने आ रही है दूर से, क्या वो छात्र संघ का चुनाव में खड़ी हो सकती है? जब मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ी, यहाँ पे घर से दूर एक परिवार मिला जिसने मुझे हौसला दिया, इतना स्नेह दिया, फिर मुझे डूसू का प्रत्याशी बनाया और आज उसी डूसू में 1300 के मार्जिन से जितवाया है, 13,000 के मार्जिन से जितवाया है। जब बात करें हम नारी सशक्तिकरण की, तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सिर्फ और सिर्फ नारी सशक्तिकरण की बात नहीं करता है, काम भी करता है। मुझसे एक सवाल पूछा जा रहा था कि क्यों आपके पैनल में सिर्फ एक ही छात्रा है। हम सिर्फ और सिर्फ छात्रा को इसलिए नहीं डूसू का प्रत्याशी बनाते हैं क्योंकि वह एक छात्रा है। हम एक छात्रा को इसलिए डूसू का प्रत्याशी बनाते हैं क्योंकि वो कंधे से कंधा मिला पाए, जो ये भाई हमारे साथ बैठे हुए हैं, उतनी ही मजबूत हो, और उसी मजबूती के साथ में आज डूसू का चुनाव, आज इसीलिए मैं सचिव की लिए चुनी गई हूँ। को नमस्ते। जैसा कि अभी अभी आप सबको विदित हुआ, मेरे साथी मित्रों ने बताया कि एक बड़े बहुमत के साथ विद्यार्थी परिषद दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में जीत कर आई है। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि विद्यार्थी परिषद क्यों जीती, क्योंकि हम उस समय में भी कार्यरत थे जब छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहे थे। बीते 3 सालों में भी हमने अपने कार्य के अंदर कोई कमी नहीं आने दी, और बाकी अन्य छात्र संगठन जिनके परिणाम आज आपने इस छात्र संघ चुनाव में देखे हैं, उनका ऐसा हाल होना निश्चित था, क्योंकि वो लोग चुनावी मेंढक की तरह चुनाव से 1 महीने पहले फुदक कर बाहर आए और उतर गए रणभूमि में। तो छात्रों ने वही जवाब दिया जो उन्हें मिलना चाहिए था। आप सभी ने देखा कैसे कुछ दिन पहले तक एक फेक नैरेटिव विद्यार्थी परिषद के नाम पर चलाया जा रहा था, जिसमें हमें एज अ गूंस पेश किया जा रहा था, पर वास्तव में विद्यार्थी परिषद के आज इस ये पैनल की जीत के बाद छात्रों ने जवाब दे दिया अपने मतदान के माध्यम से कि वास्तव में अराजकता फैलाने वाले कौन थे, गुंडागर्दी करने वाले कैंपस में कौन थे। वो जो कुछ दिन पहले आप सभी को वीडियो देखने को मिली होगी दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस की, उनमें जो खुलेआम सड़कों पर डंडे लेकर चलने वाले वो लोग कौन थे, और ऐसे लोगों के साथ क्या होना चाहिए, ये भली भांति दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र। तो जितने भी दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र हैं, सबसे पहले आप लोगों के माध्यम से मैं उन्हें भी धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने हमें मतदान किया उन्हें भी, और जिन्होंने हमें नहीं मतदान किया उन्हें भी धन्यवाद अदा करना चाहूँगा। और आगे हमारा एक प्रयास रहेगा कि जिन छात्रों ने हमें मतदान नहीं किया है किसी भी कारणवश, उनका विश्वास हम जीतें, उनके लिए भी हम कार्य करें, पूरे दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए कार्य करेंगे। अगर कहीं ना कहीं कोई ऐसा व्यक्ति हमसे छूटा है, कोई ऐसा छात्र, कोई ऐसा बंधु हमसे छूटा है जिस तक हम रीच आउट नहीं कर पाए हैं, तो आगे आने वाले समय में हम कोशिश करेंगे कि हम उस तक भी रीच आउट करें। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस प्रकार की हमारी विचारधारा है, जिस प्रकार की हमारी आइडियोलॉजी है, जिस प्रकार से हमारी कार्यशैली है, हमें बस लोगों तक रीच आउट करना है। और अगर हम रीच आउट करेंगे तो निश्चिंत ही कोई भी व्यक्ति हमारे साथ कंधे से कंधा लगाकर चलेगा, क्योंकि हम सबको साथ लेकर चलने का ऐसा हमारा सोच रखते हैं, हम इसी आइडियोलॉजी के लोग हैं। थैंक यू। है, पर एक बात जरूर कहना चाहूँगा, आभार दिल्ली विश्वविद्यालय। इन तीनों की जीत में मेरी जीत है, संगठन की जीत। जो मैनिफेस्टो में बिंदु चुनाव के परिणाम से पहले हमने बताए थे, हमने लिखवाए थे, मैं वादा करता हूं उन सभी बिंदुओं पर काम करूंगा। जितने स्पोर्ट्स के बिंदु मैं खुद जिनके लिए बोल रहा था, जब टिकट हुई थी, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पोर्ट्स के बिंदुओं पर मैंने बात की थी, उन सभी बिंदुओं पर मैं काम करूंगा। और इन सब साथ मिलके, संगठन साथ मिलके एकजुट होकर दिल्ली विश्वविद्यालय को अच्छा बनाने की पूरी प्रयास करेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप शुरू से लेकर अब तक, जब हमारी टिकट हुई तब भी हम यहाँ ही बैठे थे और यहीं से हमने अपनी शुरुआत की थी। आज हम छात्र संघ का चुनाव जीत चुके हैं, आज भी हम आप सभी के साथ बैठे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का नमस्कार।
जैसे कि आप सभी को विदित है, आज दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के चुनाव के परिणाम आए हैं और जिस प्रकार से विद्यार्थी परिषद पूर्व में ही आश्वस्त था, कल जब हमने विभिन्न विभिन्न महाविद्यालयों के परिणाम देखे और उधर विद्यार्थियों का समर्थन देखा तो हम आश्वस्त थे कि दिल्ली विश्वविद्यालय का जो विद्यार्थी है, जो स्टूडेंट है, वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को दिल खोलकर एक बहुत बड़े मार्जिन से चुनाव जिताकर विजयी बनाएगा। बात करूं इस मैंडेट की, तो जिस प्रकार की भ्रांतियां दिल्ली विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के बीच कुछ षड्यंत्रकारी लोग प्रेस वार्ता के माध्यम से फैलाने का प्रयास कर रहे थे, जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को गुंडा बता रहे थे, ऐसे षड्यंत्रकारियों के मुंह पे इस चुनाव का जो परिणाम है वो करारा तमाचा है। इस प्रकार से दिल्ली विश्वविद्यालय में एबीवीपी के 4 वर्ष के संघर्ष, मेहनत और लगनशील कार्यकर्ताओं को, उनके कार्य को दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ने स्वीकारा है, उसको अप्रिशिएट किया है। इस चुनाव के परिणाम ये भी सिद्ध करते हैं। इसलिए दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रत्येक छात्र को, प्रत्येक विद्यार्थी को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की इस जीत के लिए मैं हार्दिक धन्यवाद प्रेषित करता हूं। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो अध्यक्ष पद पर 3115 के बहुत बड़े मार्जिन से दिल्ली विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने एबीवीपी के कैंडिडेट भाई तुषार डेढ़ा को दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष बनाया। अगर मैं वाइस प्रेसिडेंशियल पोस्ट की बात करूं तो भले ही हमें एक बहुत नैरो से मार्जिन 1829 के मार्जिन से हारना पड़ा हो, पर इस नैरो से मार्जिन से हारने के बाद भी भाई सुशांत धनखड़ को 20,502 विद्यार्थियों ने वोट दिया। सेक्रेटेरियल पोस्ट की बात करूं तो जिस प्रकार से हमने इस बार एक वुमेन सेंट्रिक मैनिफेस्टो दिल्ली विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के बीच में रखा था और उन डिमांड्स के आधार पर हम चुनाव लड़ रहे थे,